बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 9 का लेक्चर है। आज एक्सरसाइज है हमारे पास 6.3। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आज हमने 6.3 स्टार्ट किया है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो था कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। ठीक है, तो वो मैंने नहीं लिखा क्वेश्चन। उसकी वजह यह है कि उसमें आपके पास कैलकुलेटर आप जो है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और आप सिंपली जो है साइन 60 है, 30 है, लाइक कॉज है, सीकेंट है, कॉट है, तो इनकी वैल्यूज जो है वो आप खुद फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर से और फाइंड करके आपने जस्ट टेबल के अंदर आपने फिल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें हमने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन 60 आप फाइंड करें। साइन 60 जो है ये आपके पास इक्वल होता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के, माइनस कॉस 30 ये भी इसी के इक्वल होता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड करेंगे तो आपको डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कटेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ये आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। सीकेंट 45 डिग्री, कोसीकेंट 45 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री और कॉज 60 डिग्री। सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को समझा दूं, वो ये है कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो आता है हमारे पास साइन। ठीक है, साइन के बाद आता है कॉज, कॉज के बाद आता है टेन थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसके बाद आता है कोटेंजेंट थीटा, फिर आता है सीकेंट थीटा और आखिर में हमारे पास आता है कोसीकेंट थीटा। अब जो फर्स्ट वाला है वो सबसे लास्ट वाले के यानी सबसे एंड वाले का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट वाले का और जो थर्ड है वो थर्ड लास्ट वन के रेसिप्रोकल है। अब ये मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ पे मुझे वैल्यू दी है सीकेंट, तो सीकेंट चूंकि कैलकुलेटर के अंदर इसका ऑप्शन नहीं होता तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये कॉज में हमने फंक्शन फाइंड करना है और जो वैल्यू आएगी उसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह कोसिकेंट है तो कोसिकेंट जो है ये साइन का उलट होता है तो हमने इसको साइन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए सीकेंट 45, तो इसके लिए हम कॉस 45 फाइंड करते हैं। ये आता है अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट। कोसिकेंट जो है ये साइन का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी इक्वल होता है अंडर रूट 2/2 के, तो इसको भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस साइन 30। साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के मल्टीप्लाई कॉस 60, कॉस 60 भी इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा 4 और नीचे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 और 2 2 ये हमारे पास आ जाएगा 4। इधर ही मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा जी, ये आएगा 4, ये इससे कैंसिल होगा तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1/4। 2 1 2, 2 2 4, तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 1/4। यहां से हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, 4 1 4, 4 एलसीएम आ गया है, 4 2 आ जाएगा 8 माइनस 1 1 आ जाएगा 1, 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आ गया है हमारा आंसर। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें इसका पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है। टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट π/3 टेंजेंट π/6। अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन रेडियन में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, π/3 को कन्वर्ट करते हैं। मैंने
6.1 में ये क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हुए, ठीक है। इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर दो, उसकी वजह है कि कैलकुलेटर जो है वो डिग्री में वैल्यू उठाता है, ठीक है। रेडियन में भी उठाता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा कैलकुलेटर के फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिवाइडेड बाय पाई से, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और ये कटिंग हो जाएगी और ये आ जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह जो पाई बाय 6 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पाई पाई से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 तिया 18, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जो टेंजेंट पाई बाय 3 है वो हमारे पास इक्वल है 60 डिग्री के, एंड टेंजेंट पाई बाय 6 जो है ये हमारे पास इक्वल है 30 डिग्री के, ठीक है। तो अब हम टेंजेंट पाई बाय 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी टेंजेंट 60। तो टेंजेंट 60 जो है ये आपके पास इक्वल होता है अंडर रूट 3 के, माइनस टेंजेंट 30 इक्वल होता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 के। नीचे 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 3 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई, और इसकी जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका हमारे पास आ जाएगा 3, इससे मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट 3 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3, ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का स्केयर, और एलसीएम भी ले लिया मैंने एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 1 जार, ये भी आ जाएगा हमारे पास 3। अब ये सिमिलर है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस इस स्केयर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3। तो 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6, 2 1 जार और 2 3 जार, तो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें 3 जो है ये इक्वल होता है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 के, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर दोबारा स्केयर बनेंगे और स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये कैंसिल होगा, वापस 3 आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं अंडर रूट 3 को, लेकिन ये ज्यादा इजी मेथड है। तो यहाँ पे मैं इसको अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें पार्ट नंबर 4 दिया है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 और साइन स्क्वायर पाई बाय 3। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि पाई बाय 3 जो है, पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और कॉस 60 जो है, कॉस 60 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के। अब चूंकि यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जो साइन 60 है, साइन 60 इक्वल होता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। सिमिलर एलसीएम में 1 टाइम आ जाएगा और ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये आएगा -2/4 एंड इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया हमारा आंसर। इसका सबसे लास्ट पार्ट है साइन पाई बाय 2, पार्ट नंबर 5, साइन पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 3, ठीक है, माइनस कॉस पाई बाय 2, और ये आ जाएगा साइन पाई बाय 3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले देखें डिग्री में लिखते हैं। ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री और कॉस आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, माइनस कॉस आ जाएगा 90 डिग्री और साइन आ जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 90 जो है, साइन 90 डिग्री
ये इक्वल होता है 1 के मल्टीप्लाई बाय, और cos 60 डिग्री ये इक्वल होता है 1/2 के माइनस। इसी तरह जो cos 90 है, cos 90 इक्वल होता है 0 के, और sin 60 ये इक्वल होता है √3/2 के। ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी जीरो की वजह से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे एंड हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फॉर थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। पहला पार्ट है टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan π/6 जो है, जैसे मैंने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में कि π/6 से इक्वल होता है 30 डिग्री के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाता है tan टू थीटा, ये आ जाएगा tan टू, और थीटा हमारे पास है π/6, तो π/6 इक्वल होता है 30 डिग्री के। इसकी जगह हम लिख लेते 30 डिग्री, ये आ जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री जो है ये हमारे पास इक्वल होता है √3 के। इसी तरह हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड लेनी है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा, तो ये आ जाएगा tan थीटा की जगह π/6 है, इसकी जगह आ जाएगा 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर, और ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो 2 और tan 30 इक्वल होता है √3/3 के। ठीक है, मेरे पास जगह का मैं लिहाजा इसको मैं यूं लिखता हूं कि इसके साथ ये वाली टर्म डिवाइड हो रही है 1 माइनस, इसकी जगह भी आ जाएगा tan 30 की जगह आ जाएगा √3/3, और चूंकि यहाँ पे स्केयर है तो ये वाला स्केयर मैं यहाँ लगा लेता हूँ। ठीक है, 2 √3/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये से कैंसिल हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 2 √3/3 डिवाइडेड बाय, एलसीएम आ जाएगा 9, 9 माइनस 3। ठीक है, और यहाँ से आएगा 2 √3/3, मल्टीप्लाई में चले जाएगा ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, और 9 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 6, 3 1 जार, 3 3 जार, 2 1 जार, 2 3 जार। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3, और इस तरह ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, sin 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले ये वाली साइड सॉल्व करते हैं, और फिर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin 3 थीटा, और ये आ जाएगा sin 3, और थीटा π/6 है, और मैंने आपको बताया कि π/6 जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 30 डिग्री के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 डिग्री, ये आ जाएगा sin 30 3 जार 90, और sin 90 बिकम्स 1। अब ये वाली साइड हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा 3 sin थीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगा 30 डिग्री, माइनस 4 sin क्यूब इंटू 30 डिग्री, ये आ जाएगा 3 sin 30 जो है sin 30 डिग्री ये इक्वल होता है 1/2 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस
4 यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 1/2, जस्ट यहाँ पे क्यूब है तो इसके साथ क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 माइनस ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का जो क्यूब है वो हमारे पास आ जाता है 8, 4 1 जार और 4 2 जार, तो ये आएगा 3/2 माइनस ये आ जाएगा 1/2। अब सिमिलर एलसीएम है, 1 टाइम आ जाएगा और नॉमिनेटर भी 3 - 1। अब देखिए 3 - 1 कितना होता है 2, नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 है और ये कट होके आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये प्रूव हो जाता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। अच्छा जी, अब थर्ड क्वेश्चन में थर्ड नंबर पार्ट में हमें दिया cos 2 थीटा और ये इक्वल है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है cos 2 थीटा इक्वल है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 2 थीटा, ये आ जाएगा cos 2 और थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री और cos 60 जो है cos 60 डिग्री ये इक्वल होता है 1/2 के। अब ये वाली साइड भी हमने यही प्रूफ करनी है, राइट हैंड साइड 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। 1 - 2 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 - 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर होता है 4, 2 1 जार और 2 2 जार, तो 1 - 1/2 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 1 टाइम आ जाएगा 2 - 1 और 2 - 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारे पास प्रूफ, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिए सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सीकेंड उलट होता है, यहाँ पे मैंने शो भी किया है, सीकेंड जो है ये उलट है कॉज के, ठीक है। तो हम इसको कॉज में फाइंड करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेते 30 डिग्री, ब्रैकेट बेशक ना लगाएं, इसकी जगह हम लिख लेते 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर, इसकी जगह भी आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। और इसको हम फाइंड करेंगे, सीकेंड को हम फाइंड करेंगे कॉज में। कॉज 30 इक्वल होता है √3/2 के, तो ये इक्वल आ जाएगा 2/√3 के और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा माइनस tan 30 जो है इक्वल होता है √3/3 के, √3/3 और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे भी आ जाएगा 3। एलसीएम सेम है, 1 टाइम लिख लेंगे 4 - 3, 4 - 3 इक्वल होता है 1, ठीक है जी। 4 यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो है ये आता है 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर जो है ये आता है 9 और एलसीएम दोबारा लेते हैं इसका। एलसीएम हमारे पास, पहले इसको कट करते हैं, 3 1 जार और 3 3 जार, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 4/3 माइनस 1/3। अब एलसीएम सेम है, 1 टाइम लिख लिया है और ऊपर वाला इसी तरह आ जाएगा। 4 - 1 जो है ये इक्वल होता है 3 के और नीचे भी 3 है और ये दोनों कट हो जाएंगे और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के और इस तरह ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, और इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5 और वो है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये इक्वल है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये दोनों जो है ये इसका इनवर्स फंक्शन है, जो रियल फंक्शन है उसके। तो कोसिकेंट को हम फाइंड करेंगे, पहले इसकी जगह हम
वैल्यूज लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो कोसिकेंट स्केयर और थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा जनाब 30 डिग्री, और इसको हम फाइंड करेंगे साइन में। साइन 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के, तो ये सिंपल आ जाएगा 2, और चूंकि स्केयर है तो ऊपर स्केयर आ जाएगा, ठीक है, और 2 का स्केयर हमारे पास आता है 4। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्केयर, और थीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। कॉट जो है ये फंक्शन होता है tan का, तो tan 30 फाइंड करेंगे √3/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/√3 का स्केयर। 1 प्लस 3 का स्केयर होता है 9, और स्केयर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 3, 3 1 जार आ जाएगा 3, प्लस 9 1 जार हमारे पास आ जाएगा 9, 3 प्लस 9 आ जाएगा 12, इट इज डिवाइडेड बाय 3 एंड इट इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 दिया, राइट द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 1 स्टेप क्वेश्चन है। देखिए, साइन उस तरफ चला जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स √2 डिवाइडेड बाय 2, और आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट साइन इनवर्स √2 और इसको आपने डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, √2 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, ये मेरे पास फंक्शन कैलकुलेटर थोड़ा सा मसला कर रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसका दिया है, सेकंड पार्ट, वो है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा इक्वल है -1 के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोसिकेंट इक्वल होता है साइन का उलट, तो इसको हमने साइन में फाइंड करना है, यानी थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स, इसकी जगह आप कोसिकेंट भी लिख सकते हैं, उसकी वजह ये कि 1 का और रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोसिकेंट इनवर्स -1, और अगर आप इसका -1 फाइंड करेंगे तो थीटा आपके पास इक्वल आ जाएगा -90 डिग्री के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका हमारे पास है, tan थीटा इक्वल है 1 के, तो थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 1, और ये इक्वल होता है 45 डिग्री के, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 इसका है, सीकेंट थीटा इक्वल है √12/3 के। तो सबसे पहले हम देखें सीकेंट को, अगर हमने फाइंड करना है, इसको हम लिख लेते हैं पहले, थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स, और ये आ जाएगा √12/3। लेकिन यहाँ पे आपने क्या ट्रिक लगानी है, आपने करना ये है कि आपने सीकेंट में नहीं फाइंड करना, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर जो है सीकेंट का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने इसको फाइंड करना है कॉज के अंदर। तो कॉज में जब फाइंड करेंगे, कॉज इसका उलट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये ऊपर और ये नीचे लिखना है, यानी कैलकुलेटर के अंदर आपने लिखना है 3 डिवाइडेड बाय √12, और इसका आपने कोज इनवर्स फाइंड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और सबसे लास्ट में है पार्ट नंबर 5, cos थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 0, तो शिफ्ट cos इनवर्स 0
इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बस जस्ट इतना ही था। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। अलबत्ता अब क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कुछ चीजें हैं, पहले मैं ये आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है कि इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos theta equals to 1/2, then find the remaining trigonometric ratios of theta। सबसे अव्वल देखिए, यहाँ पे दो चीजें हमने समझनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ठीक है, इस चीज को हमने समझना है, और क्वाड्रेंट को हमने समझना है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, फार्मूला है सम पीपल हैव curly brown hair through proper brush। अब ये जो फार्मूला है ये मैंने क्यों लिखवाया, देखिए इसमें जो हर एक जो स्टार्टिंग इनिशियल है वो फंक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एस का मतलब है साइन थीटा, ठीक है, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और एच का मतलब है हाइपोटेनियस, सी का मतलब है कॉस थीटा, बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब है हाइपोटेनियस, टी का मतलब है टेंजेंट थीटा, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, और बी का मतलब है बेस। अब देखिए साइन का मैंने आपको बताया कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा, और अगर साइन इक्वल है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के तो वो इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। कॉस जो है इसका उलट होता है सीकेंट थीटा, अगर ये बेस और हाइपोटेनियस के इक्वल है तो वो इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस के। टेंजेंट का उलट होता है कॉट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, ये इक्वल है परपेंडिकुलर बाय बेस के तो वो इक्वल होगा बेस बाय परपेंडिकुलर के। ठीक है, ये तो पहली चीज आ गई है, ये रेशियोज है, हमने ये फाइंड करना है। नंबर 2, ये जितना भी हम कर रहे हैं ये हम राइट ट्राइंगल के लिए कर रहे हैं, और राइट ट्राइंगल आप सबको पता है ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें जो ये वाली साइड है ये हमारे पास है हाइपोटेनियस, ये वाली जो साइड है ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड ये हमारे पास इक्वल होती है बेस की। और इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम है ये। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है वो है क्वाड्रेंट। तो हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, मेरे पास जगह कम है, बोर्ड बड़ा है लेकिन असल में इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो इस वजह से फिर दूर से उसको करने पर नजर ही नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको छोटा छोटा लिख रहा हूं। अच्छा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये वाले, जितने भी 6 के 6 फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे बेटा जी इसमें पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहां पे ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। मैंने पहले भी बताया जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं आप रजिस्टर लेके सामने रखिए और साथ साथ आप सॉल्व करें। अच्छा, जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेंट नंबर 1। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड के अंदर इसमें साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन, और साइन का जो उलट होता है, देखिए साइन का जो उलट होता है वो होता है कोसिकेंट। तो साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव है, और बाकी सारे जो है ऑल अदर्स आर नेगेटिव। ठीक है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। क्वाड्रेंट नंबर थर्ड के अंदर हमारे पास इसमें टेंजेंट थीटा,
टेंजेंट थीटा और टेंजेंट का जो उलट होता है वो होता है कोटेंजेंट थीटा यानी कॉट थीटा। ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे के सारे ये नेगेटिव होते हैं। और सबसे लास्ट वाले में कॉस थीटा जो कि क्वाड्रेंट नंबर 4 है। कॉस थीटा और कॉस का उलट होता है हमारे पास सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं और ऑल अदर्स आर नेगेटिव। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करा देता हूं कि जो क्वाड्रेंट सिस्टम है इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यानी साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। इसमें साइन और कोसिकेंट ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। इसमें टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। इसमें कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब इसको हम याद कैसे करें? अब देखिए इसमें सारे पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव है जिसकी स्टार्टिंग ए से होती है। इसमें साइन आता है स्टार्ट में तो ये एस से, इसमें टी आता है तो ये टी से, इसमें सी आता है तो ये सी से। तो इसको हम लिखते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, ये इसका शॉर्टकट फार्मूला है। इसकी मदद से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। रट्टा लगा ले या याद कर ले या प्रैक्टिस कर ले तो दोनों तरह से आप लोगों को ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इनको रेज कर रहा हूं और मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं जी, एक दफा दोबारा रिपीट करा देता हूं कि इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा जो है, अगर थीटा यहां पे पड़ा हुआ है और कॉस इक्वल है 1/2 के, तो फाइंड करें कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो क्या होंगे। यानी इसमें हमने कॉस हमें गिवन है, हमने साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, हमने इसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते देखिए, हमें कॉस गिवन है, कॉस थीटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस जो है करली ब्राउन हेयर, तो कॉस इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेनियस के, ठीक है। अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, देखिए हमें बेस गिवन है, बेस हमें गिवन है 1, ठीक है, और हाइपोटेनियस हमें गिवन है 2। तो परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, तो सबसे अव्वल जो है हम परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। उसके लिए हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास 2 है, ये आ गया 2 का स्क्वायर, बेस की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर की जगह पी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 और इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दोनों के ऊपर अंडर रूट अप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारे पास इक्वल आ जाएगा √3 के। अब हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। अब देखिए यहां से हमने क्या करना है, हमने वो फंक्शन लिखने हैं। देखिए सम पीपल हैव curly brown hair through proper brush। अब tan का उलट होता है cot थीटा, तो ये इक्वल आ जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। cos का उलट होता है सीकेंट थीटा, सीकेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस के। और साइन का उलट होता है cosecant थीटा, तो वो इक्वल आ जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर के। अब देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमारे पास बेस भी है और हमारे पास हाइपोटेनियस भी है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आया है √3 और हाइपोटेनियस हमारे पास आया है 2। इसका उलट ये है तो यहां भी ये वैल्यू हम लिख लेते हैं 2/√3, ठीक है। सेकंड, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास 1 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 2 है, तो उसका उलट ये है, ये आ जाएगा 2/1। नीचे 1 लिख के ना लिखे मर्जी आपकी। परपेंडिकुलर ये आ जाएगा √3 और बेस 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3।
√3। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट डाउन करनी है, वो क्या है कि देखें ये सारे के सारे जितने फंक्शंस हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। और अभी जो टेबल मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दी थी क्वाड्रेंट वाली, तो उसमें हमने नोट किया था कि फर्स्ट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 and all the trigonometric ratios are lies in quadrant first, ठीक है। यानी प्रूव हो गया कि ये सारे जितने भी है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो है आज की वीडियो समझ आई होगी। तो भाई वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो पूरी देखा करें और कमेंट जो है वो जरूर करें। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, इतनी मेहनत हम करते हैं आप लोगों के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रह जाता है। हालांकि वो भी आज मैंने करा देने थे, लेकिन वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो गई है, 30 मिनट से ऊपर चली गई है, तो बड़ा मसला होता है फिर इसका। तो बहरहाल इंशाल्लाह वो हम अगली वीडियो में उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।